नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन हमें पूछा है सुकन्या जी ने, और ये पूछती है क्या हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल मैं सीड प्रोडक्शन के लिए कर सकती हूँ अगर मेरा प्राइमरी बिजनेस सीड बेचना है तो आइए समझते हैं कि इसको किस प्रकार हमें देखना चाहिए और इसमें थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो एक जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है या फिर जनरल एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो सीड प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़े इसके जो जो कंपनीज है इसको बड़ी मात्रा में करते हैं और इसका कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में एक फाइनल प्रोड्यूस ना बनाते हुए बस सीड प्रोडक्शन के लिए प्लांटेशन करते हैं और फिर उस सीड्स को आगे मार्केट में बेचते हैं या दूसरे फार्मर्स को बेचते हैं। क्या आप हाइड्रोपोनिक में इस प्रकार का कोई भी सीड प्रोडक्शन प्लांटेशन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपको उसमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है? तो जनरली आपको ध्यान रखना है दो चीज़ों का। पहली चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार का सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो। अगर आप इसको ऑर्गेनिक करके मार्केट में बेचना चाहते हो या ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो तो ये थोड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि हाइड्रोपोनिक को अभी तक एनओपीपी ने एज अ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अप्रूवल नहीं दिया है। हाँ, अगर आप हेयरलूम सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो कि आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैरायटी सीड की अवेलेबल है, आप उसका प्लांटेशन करके आप फिर उससे और सीड्स बनाना चाहते हो, फिर उन सीड से और सीड्स बना के फिर उसकी पैकेजिंग करके आप मार्केट में बेचना चाहते हो, तो हाँ ये सक्सेसफुली किया जा सकता है हाइड्रोपोनिक में। अब बात करते हैं जीएमओ की, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होती है, तो उसमें क्या इश्यू होता है। तो जनरली बहुत सारी कंपनीज जो सीड्स बनाती है उनकी जो सेकंड जनरेशन सीड्स होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ये जनरली कंपनीज एक प्रैक्टिस फॉलो करती है ये मेक श्योर करने के लिए कि उनका बिजनेस हमेशा इंटैक्ट रहे, कस्टमर्स या फिर जो फार्मर्स है कंटिन्यूसली उनसे सीड खरीदते रहे। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो सकती है कि अगर आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड सीड खरीदा है, मे बी उसकी जो सेकंड जनरेशन है वो आपको उतना अच्छा यील्ड या फिर उतना अच्छा प्रोडक्शन या जर्मिनेशन रेट नहीं दे पाएगा। तो ये इश्यू हो सकता है आपके बायर के साथ जिसको आप सीड बेच रहे हो, मे बी उसको उतना अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं होगा आपके सीड्स खरीदने के बाद जो रिजल्ट उसको सेम कंपनी के सीड्स मार्केट में खरीदने के बाद हो सकता है। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और देन आप डिसाइड कर सकते हो अगर आपको सीड प्रोडक्शन में जाना है हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज करके तो आप किस प्रकार उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो। तो ये था आंसर आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।